हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज जो अपोनेंट मिले भारतीय, इनका नाम है पंकज मास्टर और अंक है इनके 1978। तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, तो बहुत ही धमाकेदार मैच होने वाला है। देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। क्या मैं हारूंगा या जीतूंगा कुछ बोल नहीं सकता। मैंने अपना मूव चल दिया है, E2 से अपना पॉन उठाकर E3 पोजीशन में रख दिया है। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और E7 से अपना पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रख दिया है। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वैसे ही चलूँगा एज़ यूजुअल, जैसे चलता हूँ। क्वीन को मारने का ट्रैप सबसे पहले मैं बनाऊँगा। देखना है कि ये क्वीन को फंसाते हैं या नहीं उस ट्रैप में। तो उस ट्रैप के लिए सबसे ज़रूरी है मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रखूँगा। तो अगर इन्होंने अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन्होंने अपना क्वीन F6 पोजीशन पर नहीं रखा है, इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाल दिया है। तो क्या क्वीन को ट्रैप करने के लिए मैं इनके नाइट को मार दूं? देखिए, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो मैं इनके नाइट को मारने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्वीन ट्रैप करना चाहता हूं। देखता हूं ट्रैप कर पाऊंगा या नहीं। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ? देखिए, तो मुझे क्वीन वापस लाना पड़ेगा, या मैं देख लेता हूँ कौन सा मूव चल सकता हूँ। मैं इसको मारूंगा तो ये सीधी बात है कि मेरे रूक को मार देंगे। तो सबसे पहले मुझे रूक बचाना है, तो बिशप को वापस लाना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? ओके, तो सबसे पहले एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाइट G4 पोजीशन में रखा तो मैं उसको मार दूंगा। तो देखिए, क्वीन का ट्रैप बढ़िया है, लेकिन मैं उसको अभी नहीं फुलफिल कर पाऊंगा। तो मैंने नाइट को इस पोजीशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं उनके जो नाइट है C6 वाला, उस नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक काम करूंगा, सबसे पहले अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपने A5 वाले पॉन से मेरे पॉन को मारा तो मैं अपने पॉन से इस पॉन को मार दूंगा। तो अब ये अपने रूक से अगर इन्होंने मारा तो मैं अपने क्वीन से इनका रूक मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मुझे सोचना है, देखिए, मैं अपने क्वीन को डायरेक्ट A8 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। और मुझे ये सोचना है क्या मैं रखूँ। अगर इन्होंने अपना बिशप हटा लिया तो मुझे कौन सा मूव चलना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई अपने नाइट को इस पोजीशन पे ले लेना है। तो ये क्वीन यहाँ से हटाएंगे, और जैसे ये क्वीन यहाँ से हटाएंगे, बहुत अच्छा मूव इन्होंने चला है। तो मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख देता हूँ। देखिए, तो देखिए, इन्होंने मूव अच्छा चला था, इन्होंने क्वीन D। ओके, तो अब सबसे पहले एक काम करना है, और इस पॉन से इस नाइट को मारना है, बहुत ही ज़रूरी था। तो अब मुझे ये देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए, बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने नाइट को बाहर निकालना है। उसके बाद सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए, और जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो जो इनका बिशप है, इसको बहुत सही, देखिए, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। इनका बिशप मारा जा रहा है, तो सबसे पहले इनके बिशप को मार देते हैं। अब ये अपने बिशप को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, और जो मूव का एनालिसिस नहीं करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए, मैं पहले ही गलती कर गया था। मैंने आपको बताया कि इनका बिशप मारा जा रहा है, तो मुझे पहले ही ये मूव चल देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो मुझे लग रहा है ये अपना E4 वाला पॉन एक कदम आगे चलेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए, होशियार खिलाड़ी हैं ये। तो जो मुझे लग रहा है वो यही है, ये अपना E4 वाला पॉन एक कदम आगे चलेंगे। तो अगर इन्होंने E4 वाला पॉन आगे चला तो मैं उसको D2 वाले पॉन से मारूंगा, क्योंकि अगर मैंने उसे, देखिए, मैं आपको पहले ही बोल रहा था यही चलेंगे वो। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, तो इसको कौन से पॉन से मारूं?
इसको डी डी वाले से मारूं या एफ वाले से? नहीं, ये मुझे सोचना है थोड़ा सा, कौन से पॉन से मारूं मैं इसको। ठीक है, इसको मैं D2 वाले पॉन से ही मारूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये मेरा C3 वाला पॉन मार सकते हैं इस समय, बस और कोई ऑप्शन है नहीं। तो जैसे ये C3 वाला पॉन मारेंगे तब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए, इन्होंने मुझे फंसाने के लिए अपना बिशप B4 पोजीशन पर रखा था, लेकिन वहीं ये गलती कर गए। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ? ठीक है, मैं अपने नाइट को आगे चलूँगा दोस्तों। नाइट निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये D4 वाला पॉन मार सकते हैं और मैंने, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो सबसे पहले इस पॉन को ही मार देना बहुत ही ज़रूरी है, D4 वाला, क्योंकि उसके बाद मैं कैजलिंग करूँगा दोस्तों। कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, इंटरेस्टिंग मैच है। तो अब मैं कैजलिंग के लिए रेडी हूँ, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो सबसे पहले किंग को सेव करना है, उसके बाद आगे कोई मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। कैजलिंग मैंने कर लिया है, तो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इनके क्वीन को मारने के लिए मैंने अपना नाइट A4 पोजीशन पर रख दिया है। तो जैसे ये क्वीन बचाएंगे तो जो इनका पॉन है D4 वाला, उस पॉन को मैं मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है ये। अब देखना ये है कि क्या ये क्वीन बचाएंगे। देखिए, क्वीन इन्हें बचाना ही पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने कहा क्वीन बचाएंगे, इस पॉन को मैं मार दूंगा। मैंने मार दिया है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, बढ़िया मैच। तो दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे इनका ओके, तो अब सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इस पॉन को मार देना है। सबसे ज़रूरी मूव यही है, क्योंकि इन्होंने नाइट खुद हटा दिया है। तो नाइट जब हटा दिया है उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने नाइट से मारा तो मैं अपने क्वीन से इनका नाइट मार दूंगा, और उसके बाद मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। देखिए, चेक तो अब मुझे देना ही है। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं, 1978 इनके अंक हैं, लेकिन मेरे मूव का इन्होंने एनालिसिस नहीं किया, और मैं लगातार इनके मूव का एनालिसिस कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला है कि जो चेस में अपने अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं करेगा उसको हार का सामना करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक काम करूँ क्या, ठीक है दोस्तों, एक बढ़िया काम ये कर लेते हैं। मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच। तो ये देखना ये अपना क्वीन कहाँ चलेंगे। देखिए, बहुत ही सोच समझ के इस समय मूव चलने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इन्हें अपनी चेक बचनी है, या ये क्वीन अपना G7 पोजीशन पर चल सकते हैं क्या। देखिए, देखिए मैं बोल रहा था G7 पर चल सकते हैं, तो उसका एक रीज़न है इन्होंने क्वीन G7 पे क्यों चला है, और वो रीज़न ये है, ये अपने बिशप से मेरा H3 वाला पॉन मारना चाहते हैं। तो इस समय मेरी मजबूरी हो जाएगी इनका क्वीन मारना, क्योंकि अगर इन्होंने S3 वाला पॉन मारा तो मैं इनके बिशप को नहीं मार पाऊंगा। तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे और इनको एक चेक दे देंगे। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, चेक देना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बाद इनका क्वीन मार देंगे। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो उसके बाद मुझे सोचना है, तो एक काम करेंगे, अपने नाइट को बाहर लाना है दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब ये देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो इनको एक चेक दे देना है। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है। तो चेक देना बहुत ही ज़रूरी है।
शानदार। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया मैच। तो देखिए चेस गेम ही ऐसा है दोस्तों, अगर आप अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको हार का सामना करना पड़ जाएगा, ये बात पक्की है। तो दोस्तों देखिए मैं भी कोई बहुत बड़ा तगड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, देखिए फिर ये उसी चाल पर आ गए हैं और ये अपने बिशप से मेरा H3 जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है ये पॉन मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, अपने किंग को H2 पोजीशन पर रख देंगे, क्योंकि अगर इन्होंने H3 वाला अप पॉन मारा तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव रहते हैं दोस्तों, आपको बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। कोई बात नहीं है। तो अब मैं एक नया मूव चलूँगा और वो ये है कि अपने पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा, तो इन्हें अपना रूक यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो रूक हटाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। फिर जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक चेक देने वाला हूँ, तो देखिए मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो वो सोच ये है कि अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि ये अपने रूक को C3 पोजीशन पर रख सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इनका नहीं C3 पे इन्होंने नहीं रखा। तो इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव है, चेक तो देना ही है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मुझे ये देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो एक काम करेंगे और वो काम ये है, सबसे पहले इनका ये पॉन मार देना सबसे बेहतर ऑप्शन है, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि नाइट D4 पोजीशन पर रखा हुआ है। तो ये गलतियां होती हैं दोस्तों, देखिए जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक मैच का रिजल्ट कुछ और ही रहेगा। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो एक काम और कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इनको एक चेक और दे सकते हैं हम अपने बिशप से। अब देखना ये कहाँ मूव चलेंगे। तो देखिए मेरा टारगेट है इनको फंसाना। बहुत बढ़िया। तो अब इनको एक चेक और दे दें क्या? नहीं 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 नहीं, इस समय चेक नहीं देना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग मूव है। तो एक काम करता हूँ और अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे एक चेक देनी है। तो अच्छा गेम खेल रहे हैं ये, लेकिन इन्होंने गलतियाँ की हैं, और जो गलती करेगा चेस में उसको प्रॉब्लम होने वाली, ये बात पक्की है। तो मैं इनको D6 पोजीशन से चेक देने वाला हूँ, या फिर इनका H, जैसे कि मैंने कहा कि मैं D6 पोजीशन से चेक देने वाला हूँ। मैंने चेक दे दिया है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें सबसे पहले चेक बचनी पड़ेगी। मैं देखिए तो इन्होंने गलत मूव चला है और अपना किंग E6 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि मैं इनको एक चेक और दे दूंगा यहाँ से, और ये मेरे बिशप को नहीं मार पाएंगे और मैं इनके बिशप को मार दूंगा। तो ये गलतियाँ होती हैं दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि चेस बहुत ही ब्रिलियंट गेम होता है। आप देखिए समझ गए ये कुछ कर नहीं सकते, तो बहुत बढ़िया इन्होंने कोशिश की खेलने की। लेकिन देखिए मैंने भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले, सिर्फ अपोनेंट का मूव देखा उसके बाद ही अपने मूव चले हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरी स्ट्रेटजी है, मेरे मूव पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो चेस सीखना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम की 4 वीडियो बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके बाद आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में किसी व्यक्ति के साथ
ऑनलाइन चेस खेल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको चेस पीस का कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, या फिर जो रूल्स होते हैं, कंडीशन होती हैं, एंड पास एंड कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, ड्रॉ, चेकमेट, ये सब मूव के थ्रू आपको गाइड करेगा। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।